किशोरी राधे 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 बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया था। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु का सुधारने के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित अपना सर्वस्व, हम आगे की कथा में सुनेंगे, बहुत ही सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया है। यहाँ पर पहले स्कंद की कथा पूर्ण होती है, दूसरे स्कंद की कथा आरंभ होती है। दूसरे स्कंद में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज, सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज जी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष को या स्त्री को क्या करना चाहिए, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मुख से सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने पहला वचन कहा, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्या विषयाः परः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा, वरीयानेशते प्रश्ना, पहला शब्द निकला सुखदेव जी के मुख से वाह। अब वाही क्यों निकला, इस पर भी संतों ने अनेक मुनिक मत दिए। रामचरितमानस का पहला शब्द भी वाही है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामायण में पहला शब्द लिखते हैं वाह, और यहाँ सुखदेव जी महाराज भी पहला शब्द बोल रहे हैं वाह। वरीयानेशते प्रश्ना, तो वाही क्यों बोल रहे हैं दोनों, और भी इतने सारे शब्द हैं स्पर्श व्यंजन में, स्वर में, लेकिन वाही क्यों बोल रहे हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर इसका अर्थ बताया है। कहते हैं वाह शब्द जो है ये ब्रह्म का बीजाक्षर बनता है, वाह से ब्रह्म शब्द बनता है, ब्रह्म यानी परमात्मा। इसलिए दोनों सुखदेव जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों ने वाह शब्द का उत्तर दिया। तुलसीदास जी ने तो लिखा भी वाह से है और समाप्त भी वाह पे ही करिए, दुह्यन्ति नो मानवा वाह, और आरंभ भी यहीं से करते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। वाह ब्रह्म का बीजाक्षर बनता है, वाह से आरंभ करते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, वरीयानेशते प्रश्ना, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। कृतो लोकहितो निपः, तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, तुमने ये प्रश्न सारे जगत के लिए किया।
दुनिया में ऐसा कोई सा जीव नहीं है जिसे 7 दिन के अंदर न मरना। मरना सबको है, मृत्यु सबकी निश्चित है। रविवार से जोड़ लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और पुनः रविवार, 7 दिन हो गए। 7 दिन से 8वां दिन अगर किसी के पास है तो हमें बता दो। वापस यहीं से घूम के चक्र यहीं आ जाता है। हर जीव के पास 7 ही दिन है, 7 से 8वां दिन किसी के पास नहीं। तो तुमने जो प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले तो सभी हैं, सभी को क्या करना चाहिए, तुम उनका प्रतिनिधित्व बनकर कर रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब इस प्रकार का प्रश्न किया। कई लोग संतों के पास जाकर प्रश्न क्या करते हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ भी ऐसा कई बार हुआ। क्यों महाराज साहब, कई बार गुरु जी के पास भी लोग जाते हैं ना, महाराज जी हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, सुनने के हम क्या करें उसका, फैक्ट्री तुम्हारी लगाई तुमने और चल नहीं रही तो हमारे पास आ गया। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहला महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूं। कहने लगे क्यों भाई, क्यों परेशान? कह रहे हैं कि मैं परेशान इसलिए हूं महाराज जी, एक तो मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, दूसरी बात गुरु जी ने कहा राम राम किया क्या? अरे राम राम ये तो साधारण है, सब लोग करते हैं। ऊंचा कुछ ऊंचा गुरु जी ने कहा ऊंचा, रामायण पढ़ा कर। रामायण साधारण सब लोग जानते हैं, कुछ ऊंचा। गुरु जी ने कहा ऊंचा, गीता पढ़ा। तब भगत ने कहा हाँ ये कुछ ठीक, ये कुछ ठीक। गुरु जी ने कहा कुछ ठीक, कि हाँ गुरु कुछ ठीक, अब आप सुनाइए। गुरु जी ने कहा ठीक है गीता कल से पढ़ाएंगे, आज गीता का महत्व सुनिए। गुरु जी ने श्लोक बोला, ये लोग श्लोक आवा दुग्धा गोपाल नंदना, ये जो उपनिषद है ये गाय है और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण। इतना सुंदर व्याख्यान चला, 2 घंटे तक गुरु जी ने व्याख्यान दिया। चेला बार बार सिर पर हाथ फेर कर कहने लगा कि वाह 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 गुरु जी, आनंद आ रहा, वाह बहुत सुंदर। गुरु जी को बड़ा रोष आया, कि बड़े प्रेम से सुन रहा है भैया मेरी बात, बहुत सुंदर, बड़े प्रेम से सुना रहा। गुरु जी ने कहा कि समझ में आया? तो चेला कहने लगा अरे गुरु जी हमें समझ में ना आया, हमें? अरे गुरु जी आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते। गुरु जी कहने लगे पहले हमें ही ना समझ पाए तुम, पहले हमें ही नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा भैया कुछ अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लो। गुरु जी कहा नहीं गुरु जी हमें सब समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं। कहा भैया हम कह रहे हैं गुरु जी की मर्यादा के लाने कुछ पूछ लो। तो कहने लग गए कि ठीक है गुरु जी, कि वैसे तो एक एक बात समझ में आई, एक एक अक्षर समझ में आया, बस एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने जो श्लोक बोला था कि वो 2 गधा गोपाल नंदना, तो वो 2 गधा कौन थे? गुरु जी ने माथा पकड़ा, कहने लगे कि एक थे तुम और दूसरे हम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ऐसे लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं और राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयानेश के प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न अपने हित अपने लिए नहीं है, ये तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए। अब तुम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दो। क्या? मृत्यु के भय से अगर अभय होना चाहते हो तो सबसे पहले भगवान की शरण में आ जाओ।
परीक्षित बोले तो क्या करूं? कि बोले श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनो। क्या सुने? कि भगवान की मंगलमयी कथा सुनो। श्रोतव्यः, तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के विषय में जानोगे नहीं, तब तक आपकी प्रीति उससे नहीं हो सकती। पहले भगवान के विषय में जानो, खूब जानो, खूब सुनो। तो क्या गुरुजी ठीक है, सुन लिया। सुनने के बाद कि सुनो ऐसे नहीं, जब तक आप उस रंग में खुद न ढल जाओ तब तक सुनो। श्रोतव्यः, और आपका मन जो है वो उसमें लगना चाहिए। आजकल क्या होता है, तुलसीदास जी कहते हैं, अस्य प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। सारे कपट और जंजाल को छोड़कर, अरे ढीठ मन, तू भगवान राम के चरणों में प्रीति कर, भगवान राम की शरण में जा। मन को बार बार कहते ना, जब हम भजन करने बैठते हैं, राम 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 राम, तभी हमारा मन इधर भग रहा है, अरे खेत में कोई गया कि नहीं, अरे आज फूले काटे कि नहीं किसी ने, अरे आज ये काम हुआ कि नहीं, गेहूं भरवाया कि नहीं, बस ये और माला चल रही राम राम। तो ये जब तक स्थिति हमारे मन की बदलेगी नहीं, तुलसीदास जी ये तो कह रहे हैं कि अरे ढीठ मन, दुष्ट मन, राम जी के भजन करने से न जाने कितने लोग तर गए, कितने लोग पावन पुनीत बन गए, तो तू भी बन जाएगा। बार बार डांट कर कह रहे हैं तुलसीदास जी। और रामायण की अंतिम जो सोरठा है उसमें भी कह रहे हैं, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। राम जी की परम पावन चरित्र को सुनकर कौन परम पावन पुनीत नहीं बनता, सभी बन जाते हैं। इसलिए ए ढीठ मन, तू राम जी का भजन कर, और राम जी का भजन करोगे तब आपके मन की शुद्धि होगी। लेकिन आजकल लोगों ने तो एक नई चीज बना ली महाराज, मैंने अभी सुना तो कई लोग कहते हैं, मैंने पूछा उनकी कथा में आप लोग नहीं आ रहे हो, तो क्या कहते हैं, क्या करेंगे कथा सुन? मन में भाव होना चाहिए, भगवान मन में होना चाहिए। मन के नहाए कितने दिन से नहीं, कि पूरा एक हफ्ता हो गया गेहूं चने निकल। मन की जब तुम ऊपर से ही शुद्ध नहीं हो तो मन में राम जी को कैसे बैठाओ? आजकल कहते हैं ना लोग कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा कब होगा? जब आपका शरीर शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तब आपका मन शुद्ध होगा। और उसे शुद्ध करने के लिए, मन को चंगा करने के लिए आपको राम नाम का कीर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान की मंगलमयी कथा को सुनो, सुनने के बाद दूसरों को सुनाओ। जब आप सुनकर खुद परिपक्व हो जाओगे, हाँ अब मैं कथा दूसरों को सुना सकता हूँ, तब दूसरों को सुनाओ। आगे कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारयेत्थितः। सबसे पहले जितासनो, अपनी आसन को जीतो, अपनी बैठने की क्षमता बढ़ाओ। जब तक आप बैठे, थोड़ी देर बैठे और यूं घुटने हिलने लगे, अरे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ये तो आसन को जीतना बहुत जरूरी है। जब तक आपका आसन शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, तब तक आपकी बैठक अच्छी नहीं होगी। और बार बार जो उठने की क्रिया है वो नहीं करता। तो सबसे पहले जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीत लो। कहते हैं श्वास श्वास पशु पर कृष्ण भजो, गता श्वास जन को ना जाने इस सांस की आवन हो न हो। कि हर सांस में कृष्ण
भजो, हर सांस पर राम भजो, हर सांस पर कृष्ण भजो। जब तक भजो, जब तक शरीर में प्राण है। क्या पता ये सांस आपने ली, अगली बार मिली ही नहीं, या लेने के लिए आप बचे ही नहीं। तो अभी कोरोना में नहीं देखा महाराज, ऑक्सीजन की बड़ी समस्या पड़ी, सिलेंडर धर धर घूम रहे हैं। अभी हमने जब बैठी बार कितनी बार देखते हो जब वायु कितनी दुर्लभ हो सके जरा से देर। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजो। खूब प्राणायाम करो, प्राणायाम करोगे उससे आपके मन को शांति मिलेगी, और मन जब शांत रहेगा तो आपका भगवान की भक्ति में मन लगेगा। नहीं तो आपके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कैसे? तो कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। ताली बजाए। Oh
अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। भरोसा है जिंदगी का, साथ दे हरि बोल। प्रेम से ताली बजाओ। तो राजा परीक्षित प्रश्न करने लगे, सुखदेव जी उत्तर देने लगे कि महाराज मुझे 7 दिन में मोक्ष मिल सकता है क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे 7 दिन? अरे 7 दिन तो बहुत है, अगर तुम्हारे पास 7 क्षण भी होते तो भी मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा देता। परीक्षित कहने लगे कैसे? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसने तुम्हारे ऊपर वज्रघात किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो प्रभु ने तेरी रक्षा की थी स्वयं पहुंचकर। और आज एक ब्राह्मण बालक ने ही तुझे श्राप दिया है वाणी से, तो भगवान ने भी मुझे वाणी से ही बचाने के लिए तुझे भेज दिया तेरे पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि मैं 7 क्षण में भी तुझे मुक्ति दिलवा देता। कहता कैसे? वो बताते हैं कि विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण और श्रीमद् भागवत तीनों में कथा आती है राजा खंडवांग की। जो राजा राम भगवान के वंश में पहले राजा हुए हैं, राजा इक्ष्वाकु से पहले खंडवांग।
इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध किया था। देवताओं इनको लेके गए थे अपनी सहायता के लिए। तो देवता युद्ध में विजयी हुए। देवताओं ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम? तो राजा खंडवान कहने लगे कि महाराज मैं अपनी आयु जानना चाहता हूं, बस ये बता दो मेरा समय कितना बचा। देवताओं ने कहा तुम्हारे पास तो केवल एक मुहूर्त ही शेष है, बस केवल एक मुहूर्त। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें कि अब देख लो अपने स्तर से क्या करना है। राजा खंडवांग अपने स्थान को आए, अपना सर्वस्व छोड़ा और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को लगा दिया और भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया और राजा खंडवांग का मोक्ष हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 7 क्षण में भी मैं तुम्हारी मुक्ति करा देता। आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान के स्थूल, छोटे और बड़े दोनों रूपों का वर्णन विस्तृत रूप से किया। कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति कैसे करें? निष्काम या सकाम? भक्ति हमेशा निष्काम होनी चाहिए। अगर आप भगवान का पूजन किसी भी माध्यम से कर रहे हैं या किसी भी इच्छा को लेकर या कुछ मन में भाव लाकर कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं भगवान की ये पूजन कर दूंगा, इस प्रकार की कामना से अगर आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आपके वो पूजा भक्ति नहीं कहलाएगी। पूजन है वो, लेकिन वो भक्ति नहीं है। उसके लिए शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार आप किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अपना अनुष्ठान कराएं और अगर वो अनुष्ठान व्यवस्थित रूप से होता है तो वो सफल हो जाए। लेकिन भक्ति हमेशा कैसी होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कामना ना हो। निष्काम किसे कहा गया है शास्त्रों में? निष्काम कहा गया है मोर को। मोर को निष्काम कहा गया है क्योंकि भगवान को देखा है ना, मोर पंख धारण किए रहते हैं। तो मोर पंख को ही क्यों धारण किया है? इतने सारे पंख है दुनिया में, किसी और को लगा लेते हैं। तो इसकी 2 कथाएं मिलती है मोर को। एक है त्रेता की। राम जी जब सीता जी को ढूंढ रहे थे तब मोर ने उनकी सहायता की थी कि मैं आपको रास्ता बता दूं, इस रास्ते से आप चले जाओ, आपको सीता जी मिल जाएंगे। तो राम जी कहने लगे तुम तो ऊपर हवा में उड़ोगे, मैं भूमि पे चल रहा हूं, कैसे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा? तो मोर कहने लगी मैं अपना एक एक पंख गिराते हुए जाऊंगा, तुम उसके पीछे पीछे आ जाओ। तो पंख गिराते हुए मोर गए थे और उनके पीछे पीछे राम जी गए थे। एक कथा ये भी होती है पंडित। दूसरी कथा ये है कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका श्री राधा रानी जी, उनके आंगन में सबसे अधिक मोर ही थे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी के आंगन में बहुत सारे मोर हुआ करते थे। तो मोर हुआ करते थे तो वो मोर भगवान कृष्ण को संदेश देने के लिए जाते थे कि श्री राधा रानी जी आपको याद करते हैं। इन दोनों चीजों को लगाकर, दोनों ही सीता जी से संबंधित है, इधर राधा जी संबंधित है। तो उन्होंने कहा जिन्होंने हमारी प्रिया से हमको मिलवाया है उसे तो हम स्वयं सिरोधार्य करते हैं। इसलिए भगवान ने मोर को अपने सिर पर रख लिया और निष्काम भाव से मोर ने भगवान की सेवा की। आगे कथा आती है कि भगवान के विराट शरीर का वर्णन किया है कि भगवान, दुनिया जितनी बड़ी दिखाई दे रही है, सारा विश्व, ये सारा विश्व भगवान का स्वरूप। भगवान के शरीर में 14 भुवनात्मक, इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक जो है
ये भगवान की कमर में है। भगवान के पैर के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल लोक। भगवान के तालुओं में, पैर के तालुओं में पाताल लोक। और नाभि से ऊपर जो है इसमें भू, भुवः, स्वः, मह, जना, तपा और सत्यलोक, ये सब भगवान के ऊपर के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भगवान के श्री अंग से ही प्रकट हुए हैं। ये भगवान के ही अंग है। और भगवान ने जीव को रहने के लिए जो पर्याप्त आवश्यक चीजें हैं वो उन्होंने स्वयं प्रकट की। जैसे रहने के लिए गुफाएं दी, दूसरी चीज श्वास लेने के लिए वायुपथ दी, पीने के लिए सुंदर जल दिया और खाने के लिए वृक्षों में फल दिए। इसके अलावा अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम आविष्कार करते गए, हमारी आवश्यकता बढ़ती गई तो आविष्कार बढ़ते गए, आविष्कार हुए तो हमें जिस चीज की आवश्यकता लगी हमने उसको प्राप्त कर लिया, उसे बना लिया। और उसमें प्रकृति से छेड़छाड़ की तो जो प्रकृति से जो भूस्खलन इत्यादि जिस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसका कारण प्रकृति नहीं, हम स्वयं हैं। आगे कहते हैं कि बड़े विस्तार से सूक्ष्म और विस्तृत रूप से ध्यान की विधि बताई। तदुपरांत कहने लगे कि किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। और अगर आपको कोई विशेष कामना है तो कामना में आप क्या करेंगे? जैसे आपको कुछ आवश्यक चीजें चाहिए, जैसे अन्न चाहिए तो आप माँ अदिति की उपासना करें। अगर आपको रूप में किसी को कहते हैं कि किसी का रूप अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है वो, तो उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। गंधर्वों की उपासना करें। गंधर्व की उपासना करने के बाद किसी को विद्या की कमी है, किसी का बालक या बालिका किसी भी प्रकार की विद्या वगैरह पढ़ने में या पढ़ने में असक्षम है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है अच्छे से, तो उससे भगवान शिव का पूजन कराइए। भागवत के 2 स्कंध में शिव पूजन का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। जिनको दाम